नमस्कार, मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ, किस्मत। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। एक गांव में दो भिखारी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन साथ साथ भीख मांगने जाया करते थे। वे दोनों प्रतिदिन एक राजा के महल में जाकर भीख मांगते थे। राजा जब उन दोनों को भीख देता था तो जो पहला भिखारी था वो भगवान को धन्यवाद दिया करता था कि हे ईश्वर, आज मुझे जो कुछ भी मिला है आपकी कृपा से ही मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरा भिखारी राजा का गुणगान किया करता था कि हमारे राजा बहुत ही दयालु हैं, वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। राजा उसकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन राजा ने उस भिखारी से जो कुछ मिलने पर ईश्वर का धन्यवाद करता था पूछा कि तुम्हें भीख तो मैं देता हूँ, तुम ईश्वर का करते हो। वह बोला, देने वाला तो ईश्वर है। राजा ने सोचा कि जो भिखारी मेरी प्रशंसा करता है मैं इसकी किस्मत अवश्य ही बदल दूंगा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम 2 रोटी बनाओ, एक रोटी के अंदर हीरे मोती भर देना और दूसरी रोटी सादी बनाना। जब अगले दिन वे दोनों भिखारी भीख मांगने राजा के महल पहुंचे तो राजा ने सादी रोटी तो पहले भिखारी को दे दी, जो कहता था कि मुझे जो मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। और जिस रोटी के अंदर हीरे मोती भरे थे वह रोटी राजा ने उस भिखारी को दी जो राजा की प्रशंसा करता था। दोनों भिखारी रास्ते में रुके। दूसरे भिखारी ने देखा कि उसकी रोटी जली हुई है। दोनों भिखारी रास्ते में रुके। दूसरे भिखारी ने देखा कि उसकी रोटी जली हुई है। उसने अपनी रोटी पहले भिखारी से बदल ली। उसने कहा, तुम अपनी रोटी मुझे दे दो और मेरी रोटी तुम ले लो। इधर राजा ने सोचा कि कल से वह दूसरा भिखारी भीख मांगने नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो उसे मालामाल कर दिया है। पहला भिखारी जब घर पहुंचा तो उसने खाने के लिए जैसे ही रोटी तोड़ी तो रोटी के अंदर से हीरे मोती गिरने लगे। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उन हीरे मोतियों को बेचकर अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर दिया। वह भी अमीर हो गया। इधर अगले दिन जब राजा ने दूसरे भिखारी को भीख मांगते देखा तो उसने पूछा कि मैंने तो तुम्हें रोटी के अंदर हीरे मोती भर के दिए थे। तो उसने कहा कि वह रोटी तो मैंने दूसरे भिखारी को दे दी थी, यानी उससे बदल दी थी। राजा समझ गया कि मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है। इसीलिए हमें सदा उस परमात्मा का ही धन्यवाद करना चाहिए। वह चाहे तो रंक को राजा बना दे और वह चाहे तो राजा को रंक। तो मित्रों, कैसी थी कहानी? इस कहानी से यह एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जितना भी मिले हमें उसके लिए उस परमपिता परमात्मा ईश्वर का सदा धन्यवाद करना चाहिए कि हमें जो भी मिला है वो आपकी कृपा से मिला है और हमें जितना भी मिले हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो मित्रों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली बार मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।